हेलो गाइस, आ गया हूं मैं दोबारा से आपके पास एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने घर को स्मार्ट कैसे बना सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन इस घर को स्मार्ट बनाने से पहले बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे प्लम्बिंग का, आपको इलेक्ट्रिकल का, वो सारा काम उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या दिक्कतें मुझे आ रही हैं, वो सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लम्बिंग से। सबसे पहले घर बनाने से पहले, अगर आपके दीवार हो चुके हैं, उसके बाद प्लास्टर के काम हो जाने के बाद आपको सबसे पहले प्लम्बिंग का काम करवाना होगा। जो जो दीवार के अंदर आप फिक्स करने वाले हो, वो सारा कुछ आपको सबसे पहले करवाना होगा। तो सबसे पहले आपको प्लम्बिंग का सारा डिटेल में आपको बताऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं फ्यूचर में अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं मैं। स्टार्ट करता हूं वीडियो को। चलिए बाथरूम से। प्लम्बिंग का काम जो आप स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप अपने किचन में, आपको अगर गर्म और ठंडा दोनों पानी चाहिए तो आपको दो कनेक्शन इस तरह से लगाने होंगे। सबसे पहले प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि आप प्लानिंग अगर करते हो तो आपको बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गर्म और ठंडा दोनों के लिए अलग अलग कनेक्शन मैंने किया है। उसके बाद यहाँ पे एक बेसन का कनेक्शन, जो कि आप देख सकते हैं, बेसन के कनेक्शन और इसके वेस्टेज के पाइप हैं। और यहाँ पे दो पाइप इसलिए रखे गए हैं कि एक वॉशिंग मशीन के कनेक्शन के लिए है, और इसी कनेक्शन से इनपुट होगा वॉशिंग मशीन में ये सारा कुछ। और एक नल यहाँ पे बाथरूम का, और ये सारा वेस्टेज वाला जो है ये आपको मेन लाइन से कनेक्शन किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से देखिए, ये मिक्सर लगाया है मैंने, एक नल यहाँ पे मिक्सर का, और ये शावर, ये देख सकते हो आप। शावर के बाद यहाँ पे एक बाथरूम के लिए नल, और ये फ्लश का सिस्टम। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टाइप का फ्लशिंग सिस्टम शायद बहुत कम लोगों ने देखा, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा आपको कि किस तरह से ये सारा कुछ कर पाया हूं मैं। और ये है गीजर का कनेक्शन, देख सकते हैं आप, एक इनपुट एक आउटपुट के लिए। ये है वाटर का, और यहीं से गीजर का एक इनपुट किचन में गया है, जो कि आपको किचन में एक गर्म पानी के लिए कनेक्शन तो देना ही चाहिए। ये देखिए, ये सारा टाइल्स रखा हुआ है मेरे काम के लिए, अभी होने वाला टाइल्सिंग। और इससे पहले मैं आपको प्लम्बिंग का वीडियो बनाने के लिए रोक के रखा हूँ कि प्लम्बिंग का वीडियो हो जाए, उसके बाद टाइल्स का काम स्टार्ट होगा। तो ये सारा आपको वेस्टेज का जो लाइन है, ये आपको इसके अंदर में भी बहुत सारे दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो वेस्टेज का पाइप जो है, ये आपको, अगर आप सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि किस हिसाब से मुझे कहाँ पर रखना है, और क्या क्या ड्राइंग आप बनाते हैं कि किस हिसाब से मुझे क्या क्या रखना है और कहाँ पे क्या होना चाहिए मेरा, तो वो सारा कुछ आप पहले से प्लानिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा आसानी होगी। ये देखिए, ये मिक्सर लगाया है। मिक्सर, जैसा कि जो जो लोग नहीं जानते हैं मिक्सर क्या है, तो एक कनेक्शन से आप मिक्सर में गर्म ठंडा पानी दोनों ही ला सकते हैं। आप उसमें एक कनेक्शन होता है इसका, राइट साइड करने से नॉर्मल पानी और लेफ्ट साइड करने से गर्म पानी, दोनों मिक्स होके आता है मिक्स में भी। और ये जो है, ये शावर का कनेक्शन है, जैसे आप इसे पुश करते हो तो शावर से पानी आने लगता है। और ये मिक्सर का कनेक्शन है, और यहाँ पे भी ये भी नल जो है इसी से कनेक्शन होके चलता है। मिक्सर बहुत टाइप के होते हैं, वो 4 पार्ट्स कनेक्शन भी आप एक ही मिक्सर से हैंडल कर सकते हो। वो बहुत सारे टाइप का होता है, वो आप अपने प्लान के हिसाब से ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस फ्लश कनेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है फ्लश का सिस्टम। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें कोई टंकी वंकी की जरूरत नहीं है, स्पेस कम की वजह से ऐसा किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास स्पेस है भी, तो भी आप स्पेस अपने बाथरूम में बचा सकते हैं कुछ इस तरह से फ्लश का सिस्टम लगा के। इसमें बस एक पुश बटन है, जैसे आप इसे पुश करते हो फ्लश हो जाता है। नॉर्मल जनरल ट्रेन में आपने ऐसा देखा होगा, पाइप में ही एक पुश का सिस्टम लगा हुआ रहता है, उसे पुश कर देने से फ्लश हो जाता है, फिर आप उसे छोड़ देते हो तो ऐसा हो जाता है नॉर्मल में। तो ये जो फ्लश का सिस्टम है, इसमें एक मोटा पाइप लगाया जाता है, जो कि ये टंकी के तौर पर काम करता है आपका। ये देखिए, ये हाइट कम होने की वजह से दो तरफ से पाइप दिया गया, ताकि पानी का स्टोरेज जो है वो ज्यादा रह पाए इस पाइप में।
जैसे इस पाइप में पानी रहता है और यही टंकी का काम करेगा। जैसे आप एक बार इसे फ्लश करते हो तो इस पाइप में जितना पानी स्टोर रहता है वो सारा एक बार में आपका फ्लश होगा, उस हिसाब से पावर मिलेगा। अगर आपके पास ऊपर में आप अपने बाथरूम में टंकी लगाए हुए हैं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है अगर आपका छत के ऊपर से, तो ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको उस तरफ से उस हिसाब से पानी का प्रेशर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आप टंकी अपने बाथरूम में ही लगा रहे हैं, उसके बाद इस हिसाब से करना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको टंकी लगाना पड़ेगा। फ्लश का जो टंकी का सिस्टम होता है उसमें भी अभी बहुत सारा अपडेट हो चुका है। एक दीवार के अंदर फिक्स होने वाला भी फ्लश का सिस्टम आ चुका है, तो ज्यादा गंजाम इधर उधर दिखाई ना दे, आपके बाथरूम को क्लीन रखने के लिए ऐसा बनाया गया है कंपनी की तरफ से ही। तो ये सारा कुछ आपको अच्छे से ध्यान रख के करवाना है, प्लानिंग के हिसाब से करवाना है। जैसे कि आप लोग समझ चुके हैं अब तक कि आप क्या क्या जरूरी है प्लम्बिंग में, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या ध्यान रखना है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है। मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है ये भी मैंने आपको डिस्कस किया है आप लोगों से। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ किस हिसाब से आप इस वर्किंग को पूरा, आप टाइल्स लगाने से पहले वो सारा कुछ आपको पाइलिंग करवाना होगा, बैकिंग मरवाना होगा, जो कि आपको पाइप में ज्यादा कोई भी दिक्कत हो आराम से इसे आप छोड़ दीजिए 1 सप्ताह तक, और पानी पाइप में भर कर छोड़िए, जिसकी वजह से अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी लीकेज का प्रॉब्लम हो फ्यूचर में कभी भी, या फिर 1 हफ्ते के अंदर में कभी भी, तो आपको दीवार भीगा हुआ मिलेगा। वहां से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से पाइप लीकेज हो रहा है। फ्यूचर में जो दिक्कत आने वाली है, टाइल्स वाइल्स को तोड़वा के आपको दोबारा से लीकेज को ठीक करवाना पड़ेगा। उसके वजह से आप पहले ही इसे 1 हफ्ते तक छोड़ करके इसके सारा कुछ को कनेक्शन को ठीक करके आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि आप दोबारा से आपको ऐसा कोई दिक्कत ना हो जिसकी वजह से आपको टाइलिंग को तोड़वा के आपको लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े। 2 साल पहले जो आपको बहुत सारे गम आते थे, ये जो पाइप में लगते हैं गम्स, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूं 2 साल पहले वाला जो गम था वो अब नहीं है। अब इसकी क्वालिटी इस तरह से गिर गई है कि मतलब मुझे इतना सारा दिक्कत हुआ प्लम्बिंग के बाद। जब मैं टेस्टिंग करने गया पाइप को, बहुत सारे पाइप में लीकेज दिखाई दिए, और ऐसे ऐसे जगह से लीकेज जहाँ पे मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो दोबारा से पाइप कटिंग करके दोबारा से गम लगा करके इतना सारा वेस्टेज होता है। तो अगर आप किसी भी प्लम्बिंग से काम करवा रहे हो, प्लम्बर से, किसी भी प्लम्बर से काम करवा रहे हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन काम आपका ऐसा हो कि गम इस तरह से दे कि दोबारा से लीकेज ना हो। क्योंकि आजकल के कनेक्शन इस टाइप के हो गए हैं कि आपको वो अगर आप चिपका देते हो एक बार पाइप का कनेक्शन को, तो दोबारा से अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो या फिर कुछ उसमें चेंजिंग लाना चाहते हो, तो वो आपको पाइप कटिंग करके पूरा वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप करवा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उसी गम के ऊपर ध्यान देना है कि आप ओरिजिनल और सही जगह से गम खरीदे, जिससे आपको ये दिक्कत ना हो। मेरे केस में ऐसा हुआ कि बहुत सारा लीकेज दिखाई दिए मुझे, नहीं भी तो इस छोटे से प्रोसेस में, इस छोटे से जगह में मुझे 8-10 लीकेज दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे दिक्कत हुई। बार बार पाइप को कटिंग करके वेस्ट करना पड़ा, उसके बाद फिर से दोबारा से कनेक्शन करना पड़ा। तो ये सारा कुछ मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारा प्रॉब्लम आपको ना आए फ्यूचर में। आपका प्लम्बिंग का सारा डिटेल मैंने आपको बताया है, कैसे क्या करवाना है। इसके बाद भी पूरा फिनिशिंग हो जाने के बाद मैं जरूर आपको प्लम्बिंग का वो सारा डिटेल दूंगा, जो आपको नल वल यूज करते हैं, कहाँ से क्या परचेस करना है, वो सारा सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर से ही परचेज कीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो धीरे धीरे आपको सारा डिटेल इस वीडियो में मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। तो इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रिक का सारा डिटेल बताने वाला हूँ, टाइल्स का सारा डिटेल बताने वाला हूँ, कैसे क्या फिक्स कर सकते हैं, कैसे क्या दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में, वो सारा कुछ आपको इस बार पूरा डिटेल आपको मिलेगा। और घर बनाने से पहले आप अपना एक वीडियो मेरा तो जरूर देखेंगे। प्लम्बिंग का काम हो चुका है कंप्लीट, एक प्रॉब्लम आई है इसमें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सो देखिए ये वीडियो।
आप लोगों ने, ये था वीडियो एक प्रॉब्लम का जो कि लीकेज था। मैं आपको बता दूं, जो बिल्डिंग के बाहर से जो कनेक्ट होकर आपके बाथरूम में कनेक्ट होता है, वहां से वो लीकेज था, जिसकी वजह से इतनी सारी परेशानी हुई। मैं पूरा अंदर में देख रहा था कि क्या पता क्या हो गया। इतने अच्छे से चेक करने के बाद भी ये लीकेज कहां से आ गया। पूरा परेशान होने के बाद मुझे पता चला कि यार ये कनेक्टेड से लीकेज है। फिर मैंने उसको ठीक करवाया और अब सब कुछ ठीक है। इसके बाद प्लम्बिंग के बाद आपको जो काम करवाना है वो है फॉल सीलिंग का। अगर आप फॉल सीलिंग करवा रहे हैं तो फिर सबसे पहले आप उसका चैनल लगा करके छोड़ दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। का चैनल लग चुका है। फॉल सीलिंग के चैनल लगाने के बाद आपको इलेक्ट्रिक का पाइपिंग का काम करवाना है। आसानी से आप इसे करवा सकते हो। ऊपर में तो आपको कुछ करवाना नहीं है। अगर आप फॉल सीलिंग करवा रहे हो तो ऊपर में ऐसे ही पाइप फेंक के छोड़ सकते हो आप। जो जो हल्का फुल्का दीवार में जो कटिंग होगा वही होगा बोर्ड तक के लिए, बस। और तो कुछ है नहीं। बाकी सारा लाइटिंग भी ऊपर, फैन भी ऊपर, सारा कुछ ऊपर, और उसमें कुछ भी कटिंग की जरूरत है नहीं। उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि फैन के लिए आप अगर रॉड लगवा रहे हो तो वो भी इसी वक्त आपको करवाना होगा। इलेक्ट्रिक का पाइपिंग और फैन का रॉड जहां पे आप लगवा रहे हो सेंटर देख के फॉल सीलिंग का सारा कुछ उसे करवा लीजिए। रॉड लगाने के बाद आप उसे झलाई जरूर करवाइएगा। आयरन से आयरन झलाई करवाइएगा रॉड को, ताकि वो फॉल सीलिंग लगाने के बाद फ्यूचर में कभी हिल डुल ना हो और ना ही फैन में कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आए।
जाने के बाद और प्लम्बिंग का भी काम कंप्लीट हो जाने के बाद, जो आपको दीवार कटने के बाद जहाँ पे पाइप जाता है वहां पे अब आपको प्लास्टर करवाना है फॉल सीलिंग के चैनल लगाने के बाद। तो आपको आराम से ये आप समझ सकते हैं, मिस्त्री को समझा भी सकते हैं कि कहाँ तक आपको प्लास्टर करवाना है। वो सारा डिटेल आप आराम से देख पाएंगे और सारा बैकिंग मरवा लीजिए, सारा प्लास्टर करवा लीजिए, जिसके बाद आप आसानी से दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक का पाइप लगाना मतलब इलेक्ट्रिक का बोर्ड भी लगाना। दीवार के अंदर में जो बोर्ड लगाते हैं, जो कॉन्सिल करते हैं आप, जो आयरन का या प्लास्टिक का जो भी बोर्ड हो, वो वॉल के अंदर में लगता है, तो उसी के अंदर से पाइप फिर अंदर अंदर चल जाता है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड भी डिसाइड करना होगा और पाइप सारा लगाने के बाद, प्लास्टर करवाने के बाद आपका वॉल सारा क्लियर हो जाएगा, जिसके बाद आपको वॉल में और कुछ भी नहीं करवाना है फिलहाल। तो अब टाइल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ अलग स्विच लगाना है, उस हिसाब से बोर्ड लगवाइए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने स्मार्ट स्विच लगाया है अपने घर को स्मार्ट बनाने के लिए, और ये वीडियो भी उसी के लिए है, क्योंकि सबको स्मार्ट होम चाहिए होता है। स्मार्ट होम चाहिए अगर, तो ही आप स्मार्ट स्विच लगाइए, नहीं तो आप नॉर्मल स्विच के हिसाब से बोर्ड लगा सकते हैं। स्मार्ट स्विच और
नॉर्मल स्विच में जो फर्क है वो ये है कि स्मार्ट स्विच एक स्विच की जगह में आपका दो स्विच की जगह में एक स्विच आता है, और नॉर्मल जो स्विच होता है वो इस तरह से होता है कि आपको चार स्विच दो स्विच की जगह में लग जाते हैं। तो इसकी वजह से आपका बोर्ड का साइज कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आराम से आप उसे छोटे जगह में चार स्विच लगा सकते हैं। जहां पे नॉर्मल स्विच दो स्विच लगता है वहां पे स्मार्ट स्विच चार लगेगा। अगर आप नॉर्मल पंखा बत्ती चलाने के लिए यूज कर रहे हैं तो, नहीं तो अगर कुछ हेवी चीज चलाने चाह रहे हैं तो दो स्विच की जगह में एक स्मार्ट स्विच लगेगा। तो अब हमारा सारा काम लगभग, बहुत ज्यादा काम हो चुका है, प्लम्बिंग हो चुका है और आपका इलेक्ट्रिक का पाइप लग चुका है, फॉल सीलिंग के चैनल लग चुके हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं टाइल्स लगवाऊं या फॉल सीलिंग का काम कंप्लीट करवा दूं। तो अगर मैं पहले टाइल्स लगा देता हूं, उसके बाद अगर फॉल सीलिंग का काम होता है तो ऊपर से अगर कुछ भी, अगर एक्सीडेंटली कुछ भी अगर गिरे टाइल्स के ऊपर तो टाइल्स ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और वो सीढ़ी भी लगा करके करते हैं तो स्क्रैचेस का भी चांसेस रहता है। हालांकि बहुत सारी सेफ्टी रख सकते हैं हम लोग, लेकिन मैंने पहले फॉल सीलिंग कंप्लीट करवा दिया। तो फॉल सीलिंग जब मैंने कंप्लीट करवाया तो उसमें भी एक प्रॉब्लम आई जिसमें थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। चैनल लगाने के बाद एक मेरा लाइट के दो साइज था, तो गलती से वो छोटा लाइट का साइज जो है, कटिंग लाइट का कटिंग जो है वो बड़ा कट गया था। हर लाइट के बॉक्स में आपको एक लाइट का कटिंग मिलता है जो कि आप कटआउट उसमें फिट किया हुआ रहता है, उसे आप निकाल करके उसी साइज से लाइट कटवा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो बड़ा होने के बाद आपको क्या करवाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी कटिंग बड़ा हो चुका है तो स्क्वायर करके आपको पहले वो बोर्ड, फॉल सीलिंग का बोर्ड निकालना है। उसके बाद उसमें दो दो चैनल मरवाने हैं दोनों तरफ। उसके बाद आपको फिर से बोर्ड लगाना है और फिर से कटिंग करना है। चैनल लगवाना जरूरी है। अगर आप बिना चैनल के स्क्वायर जो कटा हुआ है उसको आप दोबारा से फिट करते हैं, कोई भी चीज से, अगर पेरिस से या फिर पुट्टी से आप दोबारा से उसको पेरिस करवा देते हैं तो वो चिपक जाएगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर में कभी भी लाइट चेंज करवाना हो या फिर कुछ भी हो, एक दो बार चेंज करने के बाद अगर वो आप लाइट टानेंगे तो हो सकता है वो जो आपने पेरिस से चिपकाया है वो साथ में नीचे आ जाए। इसलिए चैनल लगाना बहुत जरूरी है फॉल सीलिंग में। उसके बाद आप दोबारा से कटिंग करवाएं बोर्ड लगाने के बाद।
फॉल सीलिंग का काम हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको बता दूं टाइल्स लगवाना है। इससे पहले एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, क्योंकि आप खिड़की के जितने भी आपको विंडो है उसके बाहर ग्रिल भी पहले ही लगवाना है आपको सेफ्टी के लिए, ताकि आप जब आप ये इतना सारा काम करवा रहे हैं तो आप सारा सामान भी आप घर पे ही रखेंगे। और टाइल्स वाइल्स बहुत महंगे आते हैं, और जैसा कि आप लाइट भी आने वाला है, मैं तो लाइट आ चुका है। तो इसलिए सेफ्टी जरूरी है। सबसे पहले आप खिड़की का ग्रिल लगवा लें, और अगर हो सके तो गेट के बाहर आप चेन गेट या फिर जो भी आप सेफ्टी के लिए लगाना चाहते हैं लोहे का गेट, वो आप लगा सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि फ्लेक्सिबल गेट था, वो आपस में समटा के अपने जगह में चला जाता था। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर लेटेस्ट फैशन आप जिसे बोल सकते हैं, इसमें आपको एक लोहे का गेट पूरा लकड़ी के गेट के जैसा खोल बंद करने वाला भी आ चुका है। एक अंदर खुलता है लकड़ी वाला गेट, और लोहा वाला गेट बाहर की तरफ खुलता है। वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा बंद रखने के लिए आप आराम से उसे यूज कर सकते हैं। मैंने फ्लेक्सिबल ही लगवाया है, क्योंकि वो समटा के अंदर चला जाए, अंदर में रहे, ज्यादा खूबसूरत लगता है वो। टाइल्स का काम अब हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आप अगर अपने विंडो को कुछ अच्छा लुक देना चाहते हैं तो उसको फोटो फ्रेम की जैसा आप ग्रेनाइट लगवा दीजिए। किचन में जो ग्रेनाइट लगवाते हैं, अगर आप वो सेम लगाते हैं तो भी कोई ज्यादा अच्छा ही लगेगा। अगर आप कुछ डिफरेंट रूम के थीम के हिसाब से कुछ करना चाहते हैं तो उस हिसाब से ग्रेनाइट खिड़की के विंडो में लगा दीजिए। एक नया डिजाइन है जो कि फोटो फ्रेम वाला जिसे बोला जाता है, वो पूरे बॉर्डर के साथ में फोटो फ्रेम में जैसा रहता है वैसा पूरा ग्रेनाइट का बन जाता है। उसके अंदर में आप स्लाइडिंग लगा सकते हैं तो वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। मैंने भी वही करवाया है। लेकिन एक बात का आपको मैं जानकारी दे दूं कि अगर आप फोटो फ्रेम करवाते हैं तो उस हिसाब से आपको शटरिंग भी लगवाना होगा, पर्दा भी आपको लगवाना होगा। अगर आप फोटो फ्रेम लगवा रहे हैं तो उसको अच्छा दिखने के लिए इस टाइप का शटरिंग यूज कीजिएगा। खासकर पर्दा का जो चैनल है उसे आप ऐसा यूज कीजिएगा कि वो फोटो फ्रेम अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि आप ग्रेनाइट से सारा कुछ इतना अच्छा विंडो बना के उसके बाद आप वही ओल्ड मॉडल पाइप वाइप लगा दें तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप फोटो फ्रेम बनवा रहे हैं तो पर्दा भी उसमें कुछ ऐसा दीजिए जिससे वो अच्छा लगे। तो टाइल्स का काम हो चुका है कंप्लीट। अब धीरे आपको अब पुट्टी करवाना है। पुट्टी जो करवाना है आपको, आप वाटर प्रूफ करवाइए और जेके का पुट्टी ले लीजिए। वो सारा कुछ अवेलेबल इजीली मिल जाता है। एक अच्छे जगह से लें, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, पुट्टी का काम हो जाने के बाद आप धीरे धीरे अपना इलेक्ट्रॉनिक्स फिट करवा सकते हैं। जैसे कि गीजर हो गया, आपका चिमनी हो गया, सिंक हो गया, बेसन हो गया, ये सारा कुछ आप धीरे धीरे फिट करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप फर्नीचर का काम करवाना चाहते हैं तो पहले फर्नीचर करवा लीजिए, उसके बाद टाइल्स को वॉशिंग करवाइएगा। नहीं तो अगर आप फर्नीचर नहीं भी करवा रहे हैं तो भी अगर पहले वॉश करवाना है तो पुट्टी होने के बाद ही वॉश करवाइएगा। और जैसे कि आप जानते हैं फॉल सीलिंग है, तो फॉल सीलिंग में भी पूरा पेंट पुट्टी हो जाने के बाद टाइल्स को वॉश करवाइएगा। क्योंकि अगर आप पहले करवा देते हैं तो ये सारा चीजों से धूला बहुत ज्यादा डस्ट होता है, तो वो सारा आपका सफाई किया हुआ फिर से सफाई करवाना होगा। इसलिए आप ये दोनों काम करवाने के बाद टाइल्स को सफाई कीजिए। उसके बाद एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स अपने जगह पे फिट करवाएंगे।
सर्टेन का रॉड लगाया है इस फोटो फ्रेम विंडो की वजह से। तो देखा आप लोगों ने इसमें अच्छे से गैप भी है और आराम से आप इसे एक हाथ रख कर भी आप जगह बचता है इसमें। तो यही मैं आपको बता रहा था। तो स्लाइडिंग के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था और डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पे चले गए थे। इलेक्ट्रॉनिक स्लाइडिंग के बाद करवाना है। स्लाइडिंग जो है आप एल्युमिनियम या यूपीवीसी सभी कुछ करवा सकते हैं। कोई भी मिस्त्री का अगर आपको नंबर चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा चाहिए जहां पे जानकारी चाहिए कि हाँ अब क्या करवाना है, तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको वहीं पे सारा इंक्वायरी बता सकूं आपको। और कोई भी मिस्त्री अगर कभी भी आपको लगे कहीं पर भी, तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवा सकता हूं, कहीं से भी हो, इंडिया में कहीं भी। तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो। मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ एल्युमिनियम का गेज देखना है और कुछ भी नहीं। बस एल्युमिनियम में मैंने एल्युमिनियम ही करवाया है। यूपीवीसी एल्युमिनियम से डबल है और रेट उसका, इसलिए थोड़ा सा बजट में करवाने के लिए एल्युमिनियम करवाया है। हालांकि बहुत सारे जगह पे स्टार्टिंग से बचपन से एल्युमिनियम ही देखता आ रहा हूँ, इसलिए एल्युमिनियम ही करवा लिया। यूपीवीसी में साउंड प्रूफ मिलता है आपको, हीट प्रूफ मिलता है। अगर आप घर के अंदर में एसी यूज कर रहे हैं तो ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रिक बिल कम हो जाता है, इसलिए यूपीवीसी ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं अगर आपके पास बजट है तो। नहीं तो एल्युमिनियम भी ठीक है, मैंने एल्युमिनियम करवाया है, बहुत अच्छा चलता है, लॉन्ग लास्टिंग है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप अच्छे गेज वाले मटेरियल से करवाते हैं तो। अब इसमें कलर का भी ऑप्शन है, यूपीवीसी में भी कलर का ऑप्शन है। सभी में आप जो भी आपके काम करने वाले हैं उनको आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि हाँ ये चाहिए मुझे, आप ये दे दो मुझे। बस ऐसे ही करना है, आराम से आप इसे करवा सकते हैं। खुद से सारा कुछ फिलिंग करवाइएगा। इसमें साइड में जो गैप रह जाते हैं वो सारा कुछ अगर फिलअप नहीं करने से बारिश के पानी और बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है, आ सकते हैं वो, इसलिए ठीक से देख करके काम करवाइए। अगर आप मेरे मिस्त्री से करवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा और कहीं पे भी करवा सकता हूं मैं पूरे इंडिया में। और तब आपको कोई बोलने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप कमेंट कर दें, बाकी सारा डिटेल मैं आपसे ले लूंगा और एक मिस्त्री का डिटेल दे दूंगा जहां से आप काम करवा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं सारा काम कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे और बहुत अच्छा अब घर जैसा लगने लगा है। तो अब मैं आपको बता दूं, अब इलेक्ट्रॉनिक के बारे में अब हम लोग फर्नीचर के काम में जो रुकावट आ रहे हैं वो है चिमनी का। किचन में चिमनी लगने के बाद ही फर्नीचर का काम करवा पाएंगे, क्योंकि उस हिसाब से साइड में दोनों साइड या फिर कहीं भी डिजाइन के हिसाब से आप फर्नीचर का काम करवा सकते हैं। इसलिए पहले चिमनी इंस्टॉल करवाते हैं। देखिए ये वीडियो।
देखिए आप मैंने अब लेकर चलता हूँ मैं इस वीडियो बनाने के मेन मकसद पे, जो कि है स्मार्ट होम। स्मार्ट घर बनाने के लिए आपको जो जो चीज मेन चाहिए वो है स्मार्ट डोर लॉक, स्मार्ट डोर बेल और स्मार्ट स्विच। तो चलिए हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। लेसी एंड जेनेसिस कंपनी से मैंने सारा कुछ परचेस किया है और स्मार्ट होम बनाने के लिए आपको जो जो चीजें लगती हैं सारा ये प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप बोर्ड अपना स्विच बोर्ड चेंज नहीं भी करना चाहते हैं तो भी इनके पास एक ऑप्शन है, पुराने स्विच को स्मार्ट बना सकते हैं आप। और अलग से पूरा पैनल बोर्ड भी आता है, बोर्ड रेडी भी आता है, सब कुछ ऑप्शन है। मैं इस कंपनी का डिटेल आपको जिनको जिनको चाहिए कमेंट में वैसे ही कमेंट करें, मैं आपको जरूर कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, वेबसाइट, सारा कुछ। उस कंपनी से आप सारा कुछ परचेस कर सकते हैं और अपने घर को स्मार्ट बना सकते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं सारा स्मार्ट प्रोडक्ट। देखा आप लोगों ने सारा स्मार्ट प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग। और स्मार्ट प्रोडक्ट इस तरह से काम करता है जैसे कि आप किसी भी चीज के पावर को कंट्रोल करते हो। स्विच स्मार्ट रखिएगा तो सभी कुछ आपका स्मार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्विच ही है
जो पावर को कंट्रोल करता है सभी चीजों पर। तो स्विच को आप जैसे भी कंट्रोल कर लें वो स्मार्ट बन जाता है। मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं इसे, डायरेक्ट फिजिकली कंट्रोल कर सकते हैं, और ये फुल्ली टच है। इसमें आपको वो टिप टप कुछ ऐसा साउंड नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको लाइट जलते हुए दिखेंगे, टच कीजिएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप स्मार्ट स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल से भी। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप घर से बाहर भी हों अगर, और इस स्मार्ट स्विच में वाईफाई कंपलसरी है, देना ही है आपको, क्योंकि तभी आपका कहीं से भी आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब आप दुनिया में कहीं पे भी हो, आप अपने घर का स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये, और मैं बहुत दिनों से खुद ही यूज कर रहा हूँ इसे। काफी यूजफुल भी है। कभी भी आपको याद आए कि अरे यार लगता है घर का फ्रिज नहीं बन गया, कहीं से भी आप बंद कर सकते हैं। यार लगता है मेन स्विच बंद नहीं किया, एसी भी चल रहा था शायद, कहीं से भी आप इसे बंद कर सकते हैं। और लाइट फैन आप कहीं भी, आप घर आने से पहले एसी को ऑन कर सकते हैं, और थोड़ा रूम ठंडा हो जाता है तब आप इंटर करते हैं। ये अलग ही इम्प्रेशन होता है, अलग ही मजा आता है इसका। कहीं पे भी आप हो, तुरंत में अगर आपको घर आना है और बहुत ज्यादा गर्मी हो बाहर में, तो आप कहीं से भी पहले से 5 मिनट पहले फैन ऑन कर लीजिए। घर पे आप जब भी इंटर कीजिएगा फैन ऑन मिलेगा आपको। यही थे स्मार्ट स्विच के मोटे मोटे फीचर्स और मजेदार भी। तो चलते हैं एक कैमरा के बारे में, जो आपके मेन डोर पे लगा हुआ होना ही चाहिए सेफ्टी के लिए। आप कभी भी कुछ भी हो तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए एक कैमरा का होना जरूरी है। मैंने जो यूज किया है, एक डोरबेल में भी कैमरा है, स्मार्ट डोरबेल है वो, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और ये जो एक कैमरा है जो कि मेन डोर के ऊपर में लगा है, वो स्मार्ट डोरबेल और लॉक की देखने के लिए लगाया था मैंने, ताकि उसमें कुछ भी अगर कोई छेड़छाड़ हो तो मेरे उस कैमरे में सारा कुछ देख पाऊं मैं। और अगर उस कैमरे में कभी भी कुछ भी हो तो डोरबेल और लॉक के कैमरा में आराम से देख सकते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये इसलिए हमेशा 2 सेफ्टी रखा है मैंने। तो जो कैमरा है उसमें आपको बता दूं एक मोशन सेंसर है, जिसमें आप कभी भी कोई भी उस कैमरा के सामने आता है तो कैप्चर करके आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि हाँ देखिए आपके डोरबेल पे कोई तो आया है। डिटेक्शन है तो एक नोटिफिकेशन आता है एप्लीकेशन के थ्रू, और वहां से आप चेक कर सकते हैं कौन है कौन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं भी आप चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप बेल ना बजाए तब तक कोई चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो कैमरा के बारे में मैं आपको बता रहा था, कैमरा जो है वो स्मार्ट डिटेक्शन ही होना चाहिए, मोशन सेंसर होना चाहिए, और अंधेरे में लाइट भी चलना चाहिए। जैसे भी कोई आता है तो कलर नाइट विजन ऑन रखने से आपका लाइट जल जाता है उसमें। तो इस तरह का कैमरा मैंने इस्तेमाल किया है। कैमरा एक सेफ्टी के लिए है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद मैं चलता हूं स्मार्ट डोर लॉक के बारे में बताने के लिए। स्मार्ट डोर लॉक आपका एक ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको चाबी की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं पे भी आप पॉकेट में एक भी जंजाल लेकर के घूमना पड़ता है, कहीं भी आप अगर जाएं तो इसमें आपको कोई भी चाबी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको रखना ही है तो आप एक RFID कार्ड मिलता है इसके साथ, वो रख सकते हैं आप अपने पर्स में आराम से। उसमें टच करने से लॉक खुल जाता है। बहुत सारे प्रोसेस से आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। पहला प्रोसेस तो चाबी है, की के द्वारा। अगर आप उसको स्मार्ट डोर लॉक है तो वो यूज नहीं होगा। ये भी आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, और कहीं पे भी हो आप अपने लॉक के बारे में देख सकते हैं, कब किसने अनलॉक किया है, कितने बजे ये हुआ है। फिंगरप्रिंट से भी आप इसे अनलॉक कर सकते हैं, पासवर्ड से भी अनलॉक कर सकते हैं। सबसे अच्छा फीचर, अगर आप घर पे नहीं हो और कोई ऐसा जन आए जो बहुत दूर से आया हो और आपके घर में एंट्री उसको देनी ही है, या फिर कुछ ऐसा सामान रखा हुआ हो आपके घर में जो उस बंदे को देना है आपको, तो आप कहीं से भी इस लॉक को अनलॉक कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। बस लेसियन जेनेसिस कंपनी में, सभी कंपनी में अलग अलग प्रोसेस है। इस कंपनी में ये प्रोसेस है कि आपको 9# दबाना है। 9# आप जैसे ही दबाएंगे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपके बेल बजाया हो और आपको कॉल किया हो, जैसे ही बेल बजाया आपके पास
स्मार्ट वीडियो डोरबेल है, तो वीडियो कॉल आएगा मोबाइल पे, आप उसे उसी टाइम से बात कर सकते हैं कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, अगर कौन है बाहर में ये भी देख सकते हैं आप। देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आपको डोर लॉक ओपन करना है तो उनको बोलिए 9 हैश प्रेस करने के लिए, कीपैड को ऑन करके 9 हैश प्रेस करने के लिए। 9 हैश जैसे वो प्रेस करते हैं आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है आपको लॉक ओपन करना है या नहीं। जैसे आप उसे कंफर्म करते हैं आपका लॉक खुल जाता है। कहीं से भी आप कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, जहां पे भी आपको इंटरनेट कनेक्शन हो और आपका लॉक वाईफाई कनेक्शन में रहे तो आप कहीं से भी इसे अनलॉक कर सकते हैं इस प्रोसेस से। ये था स्मार्ट लॉक के बहुत सारे फीचर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप इसमें बैटरी भी यूज होते हैं, कोई भी चार्ज की जरूरत नहीं है, वाईफाई से कनेक्ट रहता है। जब इसमें यूज होता है तभी वो कनेक्ट होता है, नहीं तो पहले से आपका वाईफाई भी कनेक्ट नहीं रहता है लॉक में। सेफ्टी के लिए ये क्या गया है, बैटरी जो है लगभग डोरासेल का मैंने 4 लगाया है, तो लगभग 6 से 8 महीने तक चलती है बैटरी। 4 बैटरी रहती है डबल ए साइज की। इसके बाद मैं आपको बता दूं, की के जरिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको बैटरी की भी जरूरत नहीं है, वाईफाई की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप लॉक के जैसा यूज कर सकते हैं। इसके हैंडल को कहीं भी फोल्ड कर सकते हैं, नए में जब भी मिस्त्री सेट हो, अगर आपका गेट लेफ्ट साइड या राइट साइड से ओपन हो रहा हो, कहीं से भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारा फीचर इसमें इस टाइप का मिलता है। और नोटिफिकेशन तो आपको मिलेगा ही, कितने दिन में कब कब ये अनलॉक हुआ है वो सारा कुछ आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। ये था हमारा स्मार्ट डोर लॉक। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं एक और काफी इंटरेस्टिंग है, वो स्मार्ट डोर बेल। स्मार्ट डोर बेल जो आप सोच भी नहीं सकते वो है लेसी एंड जेनेसिस का वर्जन 2 बेल है ये। इस बेल में जो भी फैसिलिटी मिल रही है, मैंने आज तक कोई भी बेल में यूज नहीं किया है। स्मार्ट डोर बेल हो या फिर कुछ भी हो, इस तरह का फैसिलिटी मुझे नहीं मिला। जैसे ही इस बेल के सामने में कोई भी आता है, मोशन डिटेक्शन ऑन हो जाता है, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है कि आपके डोर बेल पे कोई आया है। जैसे ही वो बेल प्रेस करते हैं तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है किसी ने डोर बेल प्रेस किया है आपका। उसके बाद साथ साथ नोटिफिकेशन आने के बाद वीडियो कॉल आता है एक, जो आपका डोर बेल करता है आपको वीडियो कॉल। जैसे ही आप उस वीडियो कॉल को आंसर करते हैं, आप उस डोर बेल के सामने में कोई भी हो वो आप देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। पूरा वीडियो कॉल जैसे आप मोबाइल पे करते हैं उसी तरह से बात कर सकते हैं उनसे। क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कौन है, ये सारा कुछ देख करके आप डोर को अनलॉक कर सकते हैं अंदर से या फिर कहीं से भी। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, कहीं से भी अनलॉक कर सकते हैं स्मार्ट डोर लॉक हो तो। अभी मैं आपको स्मार्ट डोर बेल के बारे में बता रहा हूँ। ये सारा फीचर्स आपको स्मार्ट डोर में मिलते हैं वर्जन 2 वाले में। और भी बहुत सारा वर्जन इस बेल का आ चुका है लेसी एंड जेनेसिस कंपनी में, तो ये फीचर वर्जन 2 वाला फीचर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। काफी इंटरेस्टिंग है। वीडियो कॉल सबसे मस्त लगता है जब भी कोई नया व्यक्ति हो जिसको नहीं पता हो कि ये स्मार्ट डोर बेल है और अचानक से साउंड आने लगता है बाहर में कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है और आपका काम कहीं से भी हो जाता है। अगर आप उस वक्त उस जगह पे नहीं है तो आप वीडियो कॉल पे बता सकते हैं। कोई भी पार्सल हो अचानक से आपके घर पे आ गया हो और आपको याद नहीं हो, आपने ऑर्डर किया और आज ही आने वाला था, तो आप वीडियो कॉल में बता सकते हो भाई साइड में रख के चले जाओ, मैं आऊंगा तो ले लूंगा। ये सारा फीचर्स आपको स्मार्ट डोर बेल में मिल जाता है। अगर आप स्मार्ट डोर लॉक के साथ में स्मार्ट बेल यूज करते हैं तो कहीं से भी आप इसे ओपन भी कर सकते हैं, आराम से आप उस पार्सल को घर पे भी रखवा सकते हैं। ये सारा फीचर्स आपको मिलता है स्मार्ट डोर लॉक, स्मार्ट डोर बेल और एक वीडियो कैमरा जो कि आपके सारा चीजों की सेफ्टी के लिए लगा सकते हैं आप। ये सारा डिटेल मैंने आपको बताया है, ये सारा कुछ बाहर से है और सेंसर के जरिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके घर पे अंधेरे में रात में कोई आता है तो कैमरा का लाइट भी जलता है सेंसर के जरिए, तो आसानी से सभी को, किसी को तकलीफ ना हो, सभी को आराम मिले और आप स्मार्टली अपने मोबाइल से सारा कुछ हैंडल कर सकते हैं।
तो देखा आप लोगों ने स्विच लगने के बाद का व्यूज और बहुत सारा सेटिंग सब कुछ आपको मैंने बताया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद सारा स्विच आपका गूगल होम, एप्पल होम और एलेक्सा के साथ, एलेक्सा का स्मार्ट स्पीकर के साथ कनेक्ट हो सकता है। आसानी से आप ये कर सकते हैं। आपको बस एलेक्सा के स्पीकर ला करके उसमें प्लग इन करना है और सारा कुछ डिवाइस जो जो आपके वाईफाई में है एक साथ में कनेक्टेड हो जाते हैं। जो जो उसमें एलेक्सा होम के एप्लीकेशन में, गूगल होम के एप्लीकेशन में एक साथ में सब कुछ सेट हो जाते हैं, बिना कोई झंझट के आराम से सेट हो जाते हैं। और सब स्विच का आप जिस हिसाब से नाम रखते हैं उस हिसाब से गूगल होम को आप कमेंट कर सकते हैं कि इस जगह का ये स्विच ऑन करना है, ये फैन ऑन करना है। आप बोल कर भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यही है सबसे ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स। तो अब आपका स्मार्ट होम रेडी हो चुका है। अब आपको जो भी करना है, फर्नीचर में करना है, फर्नीचर और पेंट में करना है, तो आप अपने हिसाब से फर्नीचर और पेंट करवा सकते हैं। स्मार्ट चीज़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ स्मार्ट हो चुका है। आप इससे ज़्यादा अगर कर सकते हैं स्मार्ट, तो आप सर्टेन खिड़की के जो पर्दा होता है या फिर गेट का जो पर्दा होता है वो आप स्मार्ट कर सकते हैं। लेसिन जेनेसिस में ये भी पॉसिबल है। आपको एक मोटर मिलता है जो कि पर्दे के साइड में लगते हैं, उसमें आप अपने कमेंट से ओपन और क्लोज कर सकते हैं सर्टेन को। तो यही था वीडियो। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कहीं पे भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, अगर आप स्मार्ट होम बना रहे हैं, किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही आप कमेंट करते हैं मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन वेट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई मिलेगा, और ऐसा रिप्लाई मिलेगा जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने खुद फेस किया है, जिसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आसानी से कभी भी कुछ भी बता सकते हैं मुझे। इसके जैसे ही आप बताएंगे आपको रिप्लाई मिलेगा, और अगर आपको कुछ काम करवाना है तो भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और जहाँ तक हो सकता है आपको सारा कुछ प्रोवाइड करूंगा जिससे आपका काम आसानी से हो पाए। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि इस जगह में क्या बनाना है या फिर इस जगह में क्या बनाना चाहिए, वो सारा डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। सब कुछ आपका काम आसान करने के लिए जो भी करना हो कर सकता हूँ। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। इसके बाद आपको कमेंट तो करना ही है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि इस टाइप के वीडियोस और दे पाऊँ मैं आपको। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए क्योंकि एक वीडियो में मैंने बहुत सारा कुछ कवर किया है, पूरा स्मार्ट होम रेडी किया है इसके लिए। तो पूरा देखिए वीडियो को, लंबा होने के बाद भी, तभी आप पूरा डिटेल समझ पाएंगे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारा कुछ बताया है मैंने आपको। तो इसलिए पूरा वीडियो भी देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं होंगे